श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज संकष्टी गणेश चतुर्थी पर आइए सुने गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा, पूजा विधि और गणेश चालीसा पाठ। तो प्रेम से बोलें गणेश जी महाराज की जय हो। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन सभी संकटों को दूर करने वाले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की विशेष पूजा और व्रत किया जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर गणपति के छठे स्वरूप यानी द्विज प्रिय गणेश की पूजा की जाती है। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी पर सूर्योदय से पहले उठें और तन मन से पवित्र होकर पूजा प्रारंभ करें। गणपति की पूजा शुरू करने से पहले व्रत को विधि पूर्वक करने का संकल्प लें। पूजा करने के लिए घर की उत्तर दिशा में पहले एक चौकी स्थापित करें, फिर उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। गणपति को चौकी पर बिठाने के बाद उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं और दुर्वा, फूल, रोली, चंदन, अक्षत, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। भगवान गणेश की पूजा में उनका प्रिय मोदक या फिर मोतीचूर का लड्डू जरूर चढ़ाएं। भगवान गणेश की साधना में गणपति अथर्वशीर्ष अथवा गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करें। भगवान गणेश की पूजा में दुर्वा का इस्तेमाल करना बहुत शुभ माना जाता है। बगैर दुर्वा के गणपति जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान गणेश को जल्दी प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा में अक्षत का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले अक्षत टूटे ना हो। मान्यता है कि बिना अक्षत गणपति पूजा अधूरी मानी जाती है। अब आइए सुने गणेश जी की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। वह वेदों के ज्ञाता थे और उनके 7 पुत्र थे, जिनमें से 6 पुत्र संपन्न थे, लेकिन एक पुत्र गरीब था। उनके सभी बेटे अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा अपने हर एक पुत्र के घर एक एक दिन भोजन करते थे। धीरे धीरे वह वृद्ध होकर दुर्बल हो गए। वह अपनी पुत्र वधू द्वारा अपमानित होकर रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा ने गणेश चौथ का व्रत रखा और अपने सबसे बड़ी बहू के घर पहुँचे और बोला, बहू, मैंने आज गणेश चौथ का व्रत किया है, तुम पूजा का सामान इकट्ठा कर दो। भगवान गणेश खुश होकर तुम पर कृपा करेंगे। ये सुनकर बहू कठोर वाणी में बोली, पिताजी, मुझे तो घर के कार्यों से ही फुर्सत नहीं है। मेरे पास इन फिजूल के कामों के लिए समय नहीं है। आप तो हमेशा कुछ ना कुछ काम बताते रहते हो। मैं नहीं जानती आपके गणेश जी को। सबसे बड़ी बहू से डांट सुनकर विष्णु शर्मा अपनी सभी बहू के घर गए, परंतु सभी ने उन्हें डांटकर भगा दिया। वह बहुत दुखी हुए और अंत में अपनी छोटी बहू के घर गए। छोटी बहू के घर भी वे समझाते हुए बोले, बहू रानी, सब बहुओं ने तो मुझे डांट कर घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारे पास तो मेरे व्रत की सामग्री लाने के भी पैसे नहीं हैं। बहू बोली, पिताजी, आप परेशान ना हो और अपनी इच्छा पूर्वक व्रत करें। आपके साथ मैं भी व्रत करूँगी। ऐसा कहकर छोटी बहू पड़ोसन से व्रत की सामग्री मांगने गई। उसने अपने ससुर जी के साथ पूजन किया। पूजन के बाद खाने की कमी से खुद भूखा रहकर ससुर को खाना खिलाया और खुद भूखी ही सो गई। आधी रात के बाद ससुर को उल्टियाँ होने लगीं। वो रोने लगी, बोली, पिताजी, मेरे बनाए हुए खाने से आपको उल्टियाँ होने लगी। और वह सारी रात अपने ससुर के पास बैठी रही और उनकी सेवा करती रही। इस प्रकार
उसका व्रत के साथ साथ गणेश चौथ का जागरण भी हो गया। सुबह उठकर उसने देखा कि उसका सारा घर हीरे मोतियों से जगमग हो रहा है। अपने ससुर से बोली, पिताजी, इतने हीरे मोती मेरे घर में कहाँ से आए? तब ब्राह्मण विष्णु शर्मा बोले, बहू, ये सब तो तुम्हारी भक्ति का फल है, जिससे भगवान गणेश प्रसन्न हो गए हैं और उस व्रत के फल स्वरूप तुम्हें इतना धन मिला है। बहू बोली, पिताजी, आपकी कृपा से गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मुझे अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई है। छोटी बहू के घर में इतनी धन संपत्ति देखकर विष्णु शर्मा के सभी बेटे और बहू वहां आ गए और क्रोधित होकर बोले, बुढ़े ने अपना सारा जमा किया हुआ धन सबसे छोटे बेटे को दे दिया। तब विष्णु शर्मा बोले, इसमें मेरी कोई कृपा नहीं है। छोटी बहू के गणेश चौथ का व्रत करने से भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर ये संपत्ति उसे प्रदान करी है। मैंने पहले भी तुम सभी बहू के घर पर आकर ये व्रत करने को कहा था, परंतु तुमने मेरी एक ना सुनी। छोटी बहू ने मांग कर पूजा की सामग्री एकत्रित की, ये व्रत करा और इसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने इसे अपार संपत्ति प्रदान की है। तो प्रेम से बोले, गणेश जी भगवान की जय हो। अब आइए सुने चौथ व्रत की अगली कहानी। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी रहती थी। उसे भूख बिल्कुल सहन नहीं होती थी। वह रोज सुबह उठकर पहले खाना खाती थी, फिर दूसरा काम करती थी। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था। तो वृद्धा ने सोचा कि ये तो सुबह उठकर सबसे पहले खाऊं खाऊं करेगी और सारा खाना जूठा कर देगी। तो वृद्धा ने एक उपाय सोचा। उसने पानी के मटके के नीचे एक छेद कर दिया और बहू से कहा कि आज पूजा है, तू सुबह से खाऊं खाऊं मत करना। तू पहले पानी भर ला, फिर कुछ खा पी लेना। बहू ने सास से कहा कि ठीक है माँ, और वह पानी भरने के लिए चली गई। बहू पानी भरने कुएं पर आई तो उसने वहां पर सबसे पहले अपने साड़ी में बंधा हुआ आटा निकाला, फिर पनघट पर उसे गूंथ लिया और उसकी बाटियां बना ली। वहीं पास में शमशान था, वहां एक मुर्दा जलाया गया था, तो उसकी आंच में उसने वह बाटियां सेक ली। और पास में ही एक गणेश जी का मंदिर था। मंदिर में किसी ने गणेश जी को चोला चढ़ाया था, तो गणेश जी की तोंद में घी लगा हुआ था। उसने उससे बाटियां चुपोड़कर एक बाटी का भोग गणेश जी को लगाकर उसने वह बाटियां खा ली। उसके बाद वह आराम से अपने घर चली गई। इधर गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली। फिर उसके बाद कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब गणेश जी की नाक पर से उंगली उतारने के लिए सभी लोग प्रयास करने लगे। कोई गणेश जी के पाठ करने लग गया, कोई हवन कर रहा है ताकि गणेश जी नाक पर से उंगली हटा लें, पर गणेश जी ने नाक पर से उंगली नहीं हटाई। अब ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष बुलवाए, पर वह भी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाएगा उसे 5 गांव की जागीर दे दी जाएगी। अब राज्य में सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास करने लगे, पर गणेश जी ने नाक से उंगली नहीं हटाई। सभी लोग थक हार गए। आखिर में बुढ़िया की बहू बोली कि माँ, आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो वृद्धा हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए, तुम कैसे हटा दोगी? परंतु हो सकता है कि ऐसा हो जाए।
तभी एक आदमी ने कहा कि एक बार इसे भी मौका दो, इसे भी प्रयास कर लेने दो, हो सकता है कि ये गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा दे। बहू ने कहा, पर मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक एक बड़ा पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा ठीक है, और घर से मंदिर तक पर्दा लगवा दिया। अब बहू ने अपने घाघरे में धोना यानी कपड़े धोने का हथियार छिपाकर मंदिर गई। मंदिर में धोना निकालकर गणेश जी से बोली, कारे कारे गणेशिया, अपने घर से आटा लाई, पनघट पर आटा गूथा, मरे मुर्दे की आग पर बाटियां सेकी, तुम्हारी तोंद से जरा सा घी ले लिया तो तूने नाक पर उंगली चढ़ा ली। नाक पर से उंगली हटा रहा कि नहीं? नहीं तो दूं एक धोना, अभी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की बात सुनकर गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा कि ये तो बावली है, मार देगी तो क्या करेंगे, का कोई भरोसा नहीं है। और गणेश जी ने फट से नाक पर से उंगली हटा ली। पूरे गांव में वृद्धा की बहू की जय जयकार होने लगी कि बुढ़िया की बहू ने गणेश जी की नाक से उंगली हटवा दी। राजा ने अपने आदेश अनुसार 5 गांव जागीर में दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया की बहू के टूटे वैसे सबके टूटें। जो कथा अधूरी हो तो पूरी करें, और जो पूरी हो तो मान करें। कहानी कहने वाले और सुनने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो। आइए सुने बहुत ही रोचक कथा, हाथी का शीश ही श्री गणेश जी को क्यों लगा। गज और असुर के संयोग से एक असुर जन्मा था, गजासुर। उसका मुख गज जैसा होने के कारण उसे गजासुर कहा जाने लगा। गजासुर शिव जी का बड़ा भक्त था और शिव जी के बिना अपनी कल्पना ही नहीं करता था। उसकी भक्ति से भोले भंडारी गजासुर पर प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। गजासुर ने कहा, प्रभु, आपकी आराधना में कीट पक्षियों द्वारा होने वाले विघ्न से मुक्ति चाहिए, इसलिए मेरे शरीर से हमेशा तेज अग्नि निकलती रहे, जिससे कोई मेरे पास न आए और मैं निर्विघ्न आपकी आराधना करता रहूं। तब महादेव ने गजासुर को उसका मनचाहा वरदान दे दिया। गजासुर फिर से शिव जी की साधना में लीन हो गया। हजारों साल के घोर तप से शिव जी फिर प्रकट हुए और कहा, तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें मनचाहा वरदान दिया था। मैं फिर से प्रसन्न हूँ, बोलो अब क्या मांगते हो। गजासुर कुछ इच्छा लेकर तो तप कर नहीं रहा था। उसे तो शिव आराधना के सिवा और कोई काम पसंद ही नहीं था। लेकिन प्रभु ने कहा कि वरदान मांगो, तो वह सोचने लगा। गजासुर ने कहा, वैसे तो मैंने कुछ इच्छा रखकर तप नहीं किया, लेकिन आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आप कैलाश छोड़कर मेरे उदर यानी मेरे पेट में ही निवास करें। भोले भंडारी गजासुर के पेट में समा गए। माता पार्वती ने उन्हें खोजना शुरू किया, लेकिन वह कहीं मिले ही नहीं। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण कर शिव जी का पता लगाने को कहा। श्री हरि ने कहा, बहन, आप दुखी ना हो। भोले भंडारी से कोई कुछ भी मांग ले तो दे देते हैं। वरदान स्वरूप वह गजासुर के उदर में वास कर रहे हैं। श्री हरि ने एक लीला की। उन्होंने नंदी बैल को नृत्य का प्रशिक्षण दिया और फिर उसे खूब सजाने के बाद गजासुर के सामने जाकर नाचने को कहा। श्री हरि स्वयं एक ग्वाले के रूप में आए और बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन पर नंदी ने ऐसा सुंदर नृत्य किया कि गजासुर बहुत प्रसन्न हो गया। उसने ग्वाला वेशधारी श्री हरि से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इतने साल की साधना से मुझ में वैराग्य आ गया था। तुम दोनों ने मेरा मनोरंजन किया है, कोई वरदान मांग लो। श्री हरि ने कहा, आप तो परम शिव भक्त हैं।
शिव जी की कृपा से ऐसी कोई चीज नहीं जो आप हमें न दे सके, किंतु मांगते हुए संकोच होता है कि कहीं आप मना न कर दें। श्रीहरि की तारीफ से गजासुर स्वयं को ईश्वर तुल्य ही समझने लगा था। उसने कहा, तुम मुझे साक्षात शिव समझ सकते हो। मेरे लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं। तुम्हें मनचाहा वरदान देने का वचन देता हूँ। तब श्री हरि ने फिर कहा, आप अपने वचन से पीछे तो नहीं हटेंगे? तब गजासुर ने धर्म को साक्षी रखकर हामी भरी तो श्री हरि ने उससे शिव जी को अपने उदर से मुक्त करने का वरदान मांगा। गजासुर वचनबद्ध था। वह समझ गया कि उसके पेट में बसे शिव जी का रहस्य जानने वाला ये कोई साधारण ग्वाला नहीं है, जरूर स्वयं भगवान विष्णु आए हैं। उसने शिव जी को मुक्त किया और शिव जी से एक आखिरी वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु, आपको उदर में लेने के पीछे किसी का अहित करने की मनसा नहीं थी। मैं तो बस इतना चाहता था कि आपके साथ मुझे भी स्मरण किया जाए। शरीर से आपका त्याग करने के बाद जीवन का कोई मोल नहीं रहा। इसलिए प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मेरे शरीर का कोई अंश हमेशा आपके साथ पूजित हो। शिव जी ने उसे वह वरदान दे दिया। श्री हरि ने कहा, गजासुर, तुम्हारी शिव भक्ति अद्भुत है। शिव आराधना में लगे रहो। समय आने पर तुम्हें ऐसा सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जब गणेश जी का शीश धड़ से अलग हुआ तो गजासुर के शीश को ही श्री हरि काट लाए और गणपति के धड़ से जोड़कर जीवित किया था। इस तरह वह शिव जी के प्रिय पुत्र के रूप में प्रथम आराध्य हो गया। तो प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने संकष्टी गणेश चतुर्थी की अगली पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक बार इंद्र समेत सभी देवतागण भगवान शिव के पास अपने संकटों को दूर करने की प्रार्थना लेकर पहुँचे। तब भगवान शिव के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी वहीं मौजूद थे। तब भगवान शिव ने उन दोनों से पूछा कि कौन सबसे पहले देवताओं की विपदा को दूर कर सकता है। तो दोनों ने ही कहा कि वे सक्षम हैं। तब भगवान शिव को एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि इसके लिए पहले परीक्षा देनी होगी। शिव जी ने कहा कि जो सबसे पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास आ जाएगा, उसे ही देवताओं का संकट दूर करने के लिए भेजा जाएगा। परीक्षा की बात सुनकर भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार हो गए और पिता से आज्ञा लेकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। उधर गणेश जी बड़े ही सोच में पड़ गए कि उनका वाहन तो मूषक है, इससे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा संभव नहीं है। तब गणेश जी के मन में एक विचार आया। वे झट से अपने स्थान से उठे। फिर वे हाथ जोड़कर अपने पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा किए। उसके बाद अपने स्थान पर आकर बैठ गए। सभी देवी देवता ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करके कैलाश पर आए और स्वयं को विजेता घोषित करने लगे। इसी बीच शिव जी ने गणेश जी से पूछा कि तुमने पृथ्वी की जगह अपने माता पिता की परिक्रमा क्यों की? इस पर गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक बसता है। छोटे पुत्र का उत्तर सुनकर शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को देवताओं का संकट दूर करने के लिए भेजा। महादेव ने गणेश जी को वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा करके रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके सभी पाप मिट जाएंगे, विपदाएं दूर होंगी और समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी।
जीवन में सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। इस व्रत कथा को पढ़ने के बाद गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे गणेश जी महाराज, आप हमारे संकटों को दूर करके जीवन में सुख और समृद्धि दें। तो प्रेम से बोलें, गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने चौथ माता की पौराणिक कथा। एक बार एक शहर में एक व्यापारी रहा करता था। व्यापारी बहुत ही आलसी किस्म का इंसान था। उसके पास उसके दादा परदादा की कमाई हुई दौलत उसको विरासत में मिली थी, जिसके कारण वह व्यापारी कोई काम धंधा नहीं किया करता था। व्यापारी का एक बेटा था जो व्यापारी की तरह काम धंधा नहीं करता था और बहुत आलसी था। व्यापारी ने अपने बेटे का विवाह एक अच्छी, सुंदर और सुशील कन्या से किया था। विवाह होने के बाद भी व्यापारी का बेटा कुछ नहीं करता था। वह घर पर आलसी बना पड़ा रहता था। व्यापारी के बेटे की पत्नी जब भी बाहर कूड़ा फेंकने के लिए जाती थी, तब उससे उसके पड़ोस में रहने वाली महिला उससे पूछती थी कि आज तुमने खाने में क्या खाया। पड़ोसी महिला की बात सुनकर व्यापारी के बेटे की पत्नी उस महिला से कहती है कि मैंने आज खाने में ठंडी ठंडी और बासी रोटी खाई है, और वह ये बोलकर अंदर आ गई। जब भी व्यापारी के लड़के की पत्नी कूड़ा फेंकने बाहर आती, तो पड़ोस में रहने वाली महिला उससे रोज यही पूछने लगी, और व्यापारी की बहू बस यही जवाब देती थी कि ठंडी ठंडी और बासी रोटी खाई है। एक दिन अचानक से जब व्यापारी के लड़के की पत्नी कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आई, तब पड़ोस में रहने वाली महिला ने उससे पूछा कि आज तुमने खाने में क्या खाया। तब लड़के की पत्नी ने बताया कि ठंडी ठंडी बासी रोटी खाई है। तो ये बात व्यापारी की बेटे ने सुन ली, जिसके बाद व्यापारी का बेटा अपनी माँ के पास आया और उससे कहने लगा कि माँ, तुम तो हम लोगों को रोज गर्म और ताज़ा खाना खिलाती हो, लेकिन मेरी पत्नी बाहर जाकर पड़ोस में रहने वाली महिला से बोलती है कि उसने आज ठंडी और बासी रोटी खाई है। मेरी पत्नी ऐसा क्यों बोलती है? तब लड़के की माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो तुम लोगों के सामने ही गर्म खाना तुम लोगों को खिलाती हूँ। पता नहीं तुम्हारी पत्नी ऐसा क्यों सभी लोगों से बोलती है। तब लड़के की माँ ने कहा, अगर तुमको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो कल तुम खुद ही देख लेना कि मैं कैसा खाना तुम सभी को खिलाती हूँ और तुम्हारी पत्नी को देती हूँ। लड़के ने कहा, ठीक है। व्यापारी के लड़के ने सच्चाई जानने के लिए एक नाटक किया। व्यापारी के बेटे ने अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करने लगा। वह पलंग में जाकर चद्दर ओढ़कर लेट गया और चद्दर में से चुपचाप सब कुछ देखने लगा। और जब लड़के की माँ ने सभी को खाना परोसा, तब उसने देखा कि मेरी माँ ने तो गर्म खाना ही मेरी पत्नी को खिलाया है। मेरी माँ तो एकदम सत्य बोल रही है। जैसे ही उसकी पत्नी खाना खाकर उठी, तो वह लड़का अपनी पत्नी के पीछे पीछे गया और उसने देखा कि जब उसकी पत्नी कूड़ा फेंकने के लिए बाहर गई है, तब पड़ोस में रहने वाली महिला ने उससे एक बार फिर से वही पूछा कि आज तुमने खाने में क्या खाया है। जिसके बाद उसकी पत्नी ने एक बार फिर से उस पड़ोसी महिला को वही बताया जो वह हर बार बताती आई थी कि आज मैंने ठंडी और बासी रोटी खाई है। अपनी पत्नी की ये करतूत देखकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ तो तुम्हें रोज गर्म खाना ही खिलाती है, तो तुम पड़ोसी को क्यों बोलती हो कि वह तुमको ठंडा और बासी खाना खिलाती है। लड़के की पत्नी बहुत बुद्धिमान और चालाक थी। उसने अपने पति को समझाया कि ना तो आप बाहर जाकर पैसे कमाते हो और ना ही आपके पिताजी बाहर जाकर पैसे कमाते हैं। ये तो आपके पिताजी को विरासत में मिले धन की रोटी है। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझेंगे तो एक दिन सारा धन खत्म हो जाएगा और घर में खाने के लिए रोटी तक नहीं मिलेगी।
लड़के को अपनी पत्नी की बात सुनकर समझ में आ जाता है कि वह सही बोल रही है। अगर मैंने अभी धन नहीं कमाया तो आगे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। जिसके बाद लड़के ने ये तय कर लिया कि अब वह पैसा कमाएगा, जिसके लिए व्यापारी के बेटे ने ये तय किया कि वह विदेश जाएगा और विदेश में बहुत सारा धन कमाएगा। व्यापारी का बेटा धन कमाने के लिए विदेश चला जाता है। अपने पति के विदेश जाने के बाद उसकी पत्नी 12 महीने के लिए चौथ माता का व्रत रखने लगती है और धीरे धीरे 12 महीने गुजर जाते हैं। तब चौथ माता और गणेश जी ने उसकी पत्नी की व्रत रखने और पूजा करने से खुश हो जाती हैं। जिसके बाद चौथ माता और गणेश जी ये तय करते हैं कि अब इस कन्या को इसके पति से मिलवा देना चाहिए, क्योंकि 12 महीने गुजर चुके हैं। जिसके बाद चौथ माता और गणेश जी एक बार जब व्यापारी का बेटा विदेश में अपने घर में गहरी नींद में सो रहा होता है, तब उसके सपने में जाकर चौथ माता ने कहा कि तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारी पत्नी तुमको बहुत याद कर रही है और वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। लड़के ने चौथ माता से कहा कि मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, मेरा यहाँ पर बहुत सारा व्यापार फैला हुआ है और मेरे जाने के बाद इस व्यापार को कौन देखेगा। चौथ माता ने लड़के से कहा कि तुम चिंता मत करो, कल तुम सुबह एक दिए को जलाकर उसको लेकर अपने साथ बैठ जाना। जिन जिन लोगों को तुमको पैसा देना है वह तुमको पैसे दे जाएंगे और जिन जिन लोगों को तुम्हें पैसा देना है वह तुमसे पैसा ले जाएंगे और इस प्रकार से तुम्हारा सारा व्यापार एक ही दिन में सिमट जाएगा। व्यापारी के लड़के ने चौथ माता की बात मानकर अगले दिन वैसा ही किया जैसा चौथ माता ने उससे करने के लिए कहा था। उसने अपने हाथ में सूरज दीपक जलाकर बैठ गया। जिसके बाद व्यापारी आए, उसको पैसा दे गए और जिसको उसे पैसा देना था वह उससे पैसा ले गए और व्यापारी के लड़के का व्यापार एक ही दिन में सिमट गया। इसके बाद व्यापारी का बेटा अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद जब व्यापारी का बेटा आधे रास्ते पहुंच गया था, तब उसको रास्ते में एक सांप दिखाई दिया। वह सांप एक जगह जल रही अग्नि के पास जा रहा था, जिसको देखकर व्यापारी के बेटे ने सांप को अग्नि के पास जाने से रोक दिया। व्यापारी के बेटे के ऐसा करने के बाद वह सांप बहुत क्रोधित हो गया। वह कोई और नहीं बल्कि नागराज थे। तभी नागराज ने उस लड़के से कहा कि तुमने ये क्या किया? मैं तो नाग योनि से छुटकारा पाने के लिए जा रहा था, लेकिन तुमने ऐसा होने नहीं दिया। अब मैं तुमको जान से मार दूंगा। जिसके बाद व्यापारी के बेटे ने कहा कि मैं पिछले 1 साल से विदेश में हूँ। मेरी पत्नी मुझे बहुत याद कर रही है और मैं 1 साल बाद अपने घर जा रहा हूँ। आप मुझे अभी छोड़ दीजिए, मैं अपनी पत्नी से एक बार मिल लूँ, तब कल आप मेरे घर आकर मुझे मार दीजिएगा। जिसके बाद नागराज ने व्यापारी के बेटे को जाने दिया और थोड़ी ही देर में अपने घर वह पहुँच गया। लेकिन व्यापारी का बेटा बहुत डरा हुआ था, तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आप इतने भयभीत क्यों हैं? तब उसने अपनी पत्नी को बताया कि मेरे साथ रास्ते में ये दुर्घटना घटी थी कि एक नागराज अपनी नाग योनि से मुक्त होने जा रहे थे, लेकिन मैंने उनको जाने से रोक दिया, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गए हैं और उन्होंने मुझे मारने का वचन लिया है। कल वह मुझे मारने के लिए आएंगे। व्यापारी की बेटे की पत्नी बहुत चालाक और बुद्धिमान थी और उसने अपने पति की बात सुनकर अपने घर की सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया। उसकी पत्नी ने पहली सीढ़ी पर दूध रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू बिखेर दी और तीसरी सीढ़ी पर फूल बिखेर दिए। चौथी सीढ़ी पर सुगंधित इत्र डाल दिया और 5वीं सीढ़ी पर बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ रख दी और जाकर पलंग पर अपनी चोटी लटकाकर लेट गई
और अपने दरवाजे को खुला छोड़ दिया। नागराज जब उसके पति को मारने के लिए आए तब उन्होंने सीढ़ियों में दूध देखा, तो उन्होंने उस दूध को पी लिया और एक एक करते सभी सीढ़ियों की सारी चीजें खा लिए। और तब उन्होंने बोला कि व्यापारी, तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, लेकिन मैंने तुमको वचन दिया है कि मैं तुमको मारूंगा जरूर। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूँ। जिसके बाद नागराज व्यापारी के बेटे को मारने के लिए सातों सीढ़ी पार करके उसके कमरे के पास जाने लगे। तब वहां पर चौथ माता और गणेश जी ने आकर उस नागराज को अपनी तलवार से काट काट कर चारों तरफ फेंक देते हैं। और जिसके बाद नागराज का एक हिस्सा लड़के के जूते में चला गया। नागराज ने कहा, मैं यहीं छुपा रहूंगा और कल जब सुबह वह व्यापारी जूता पहनेगा तब मैं उसको काट लूंगा। लेकिन तभी अचानक से वहां पर बहुत सारी चींटियां आ गईं और उन्होंने नागराज को देखा कि जूते के अंदर हैं। तब चींटियों ने कहा कि इसकी पत्नी तो हमको रोज कुछ ना कुछ खाने के लिए देती थी, आज हम लोग इसके पति की जान बचाते हैं। चींटियों ने नागराज को खा लिया। चींटियों के खाने के बाद चारों तरफ खून ही खून फैल गया था। जैसे ही सुबह हुई तब लड़के की माँ उसके कमरे में आई और लड़के की माँ ने कमरे से खून निकलता देख बहुत डर गई और उसने सोचा कि मेरे बेटे और मेरी बहू को किसी ने जान से मार दिया है। वह बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर व्यापारी का लड़का और उसकी पत्नी तुरंत कमरे से बाहर निकल आए। तभी लड़के की माँ अपने बेटे और अपनी बहू को जिंदा देखकर बहुत खुश हो गई। लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम रो क्यों रही हो? आज तो खुशी का दिन है, क्योंकि आज मेरा दुश्मन मर गया है। लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी लंबी आयु के लिए किसने पूजा किया था और किसने व्रत रखा था? तब लड़के की माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तो कोई व्रत नहीं रखा था। तब लड़के ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने व्रत रखा था? तब उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ जी, मैंने आपके जाने के बाद 12 महीने तक चौथ माता की पूजा की थी, उन्हीं ने आपकी जान बचाई है। तभी लड़के की माँ ने लड़के से कहा कि मैं तो तुम्हारी पत्नी को रोज खाना देने जाती थी, तब इसने 12 महीने व्रत कैसे रख लिया? तुम्हारी पत्नी झूठ बोल रही है। मैं रोज उसको खाने के लिए 4 रोटी देती थी, तो ये मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारी पत्नी ने व्रत रखा था? तब लड़के की पत्नी ने बताया कि माँ जी, मैं 1 रोटी गाय माता को खिलाती थी और 1 रोटी जमीन में गाड़ देती थी और 1 रोटी मेहतरानी को देती थी और बची हुई 1 रोटी रात में चंद्रमा को अर्घ देकर खाती थी। लेकिन तभी लड़के की माँ ने कहा, मैं तेरी बातों का विश्वास कैसे मान लूं? जिसके बाद लड़के की पत्नी ने कहा कि माँ जी, आप गाय माता से पूछ लो। जैसे ही गाय माता से पूछा ये बात सत्य है, तो गाय माता बहुत जोर जोर से हंसने लगी और उनके मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे, जिससे ये बात सच साबित हुई। और फिर पत्नी ने जमीन खोद कर देखा तो रोटी की जगह सोने की रोटी थी और ये बात भी सच साबित हुई। फिर लड़के की पत्नी ने मेहतरानी से पूछा, उन्होंने हाँ कर दिया, ये बात भी सच साबित हो गई। और तभी लड़की की माँ ने मान लिया कि मेरी बहू ने चौथ माता और गणेश जी की पूजा की थी। लड़के ने अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया और सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। हे चौथ माता, जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को और पूरे परिवार को देना। एक बार प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। चौथ माता की दूसरी कहानी। एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बछालिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ करती थी।
बेटा लकड़ी लेकर आता था और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती थी और 5 पुआ बनाती थी। एक पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती थी और एक पुआ खुद खाती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वह पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रखे हैं, तब वह बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला कि तू मुझे रख ले या तो तू चौथ माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ में से ये आखा लेते जा, जहाँ संकट आए वहाँ ही पूर देना। बेटे ने सोचा बात झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। वह चलने लगा और वह थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि उसने देखा कि खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आँखा पूर कर बोला कि चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर बघेरे खा जाएंगे, इसलिए वह आँखा पूर कर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए, और तब जल्दी से रास्ता मिल गया। वह आगे चला गया। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया। वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बना रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरे एक ही बेटा है, जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं दूसरे के पुत्र को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर वह जाग गए और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ मटके पकाने का, जिसमें कुम्हार मटके को पकाता है, आवा बना हुआ था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही उसमें आवा पकते थे। उन सब ने मिलकर सबको आवा में चुन दिया। वह आँखा पूर कर हाथ में बैठ गया। एक दिन में ही आवा पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से एक कंकड़ उछलकर उन बर्तनों से जा टकराया। तब जमादारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका आवा तो पक गया है। तब राजा ने सोचा कि आवा तो 8 दिन में पकता है, आज एक ही दिन में कैसे पक गया। जब जाकर देखा तो वहाँ पर तो मिट्टी के मटके की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया। फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे जवारे उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बच गया? तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे, मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया और चौथ माता के कारण बच गया। जब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घोड़े पर बैठाकर सांकल में बांध देता हूँ, यदि वह सांकल खुलकर मेरे बन जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूँगा। तब वह आंखें पूर कर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा, हे चौथ माता, अब तुम ही मेरी लाज बचाना। तब सांकल खुलकर राजा के बंध गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और बहुत सा धन दौलत देकर विदा किया। पड़ोसन बोली कि माई तेरे बेटे बहू आए हैं। जब छत पर चढ़कर देखा तो सच में बहू बेटे आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा बनाई, वैसे सभी पर कृपा बनाना।
प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। चौथ माता की जय हो। आप आइए सुने गणेश जी की पूजा की महिमा और गणेश चालीसा पाठ। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा गांव था। उस गांव में एक घर के अंदर एक बूढ़ी औरत और उसका पति रहा करते थे। उस औरत के 7 बेटे थे, जिनमें से 6 बेटों का विवाह हो चुका था। 7 बेटों में से एक विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। बाकी बेटे वहीं पर आसपास काम करके अपने घर को चलाते थे। वह बुढ़िया हर सप्ताह बुधवार का व्रत करती थी और हर बुधवार को कुछ न कुछ दान किया करती थी। वह बुधवार का व्रत बहुत सावधानी, पूरे नियम और विधि के साथ किया करती थी। व्रत करते करते बहुत समय बीत गया और उसके व्रत और दान करने के कारण उनकी बहुएं बहुत परेशान हो गईं। इस कारण उसकी बहुएं सभी साथ होकर उसे उस घर से निकालने के बारे में सोचने लगीं। और एक दिन उसकी बहुओं ने अपने सास और ससुर को घर से निकाल दिया था। बुढ़िया और उसका पति दोनों ही वहां से चले गए और चलते चलते एक नगर में पहुंचे। वहां पर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। दोनों ने सोचा कि अब रात भर यहीं पर आराम करना होगा। इस कारण वे दोनों पास में ही एक पीपल का पेड़ था, वहां पर जाकर आराम करने के लिए रुक गए थे। कुछ समय बीत जाने के बाद बुढ़िया के पति को भूख लगी। इस कारण वह बुढ़िया को कहता है कि मुझे भूख लगी है, कहीं से रोटी का इंतजाम करना होगा। तभी बुढ़िया को एक घर दिखा। बुढ़िया ने अपने पति से कहा, चलो वहां पर चलकर पता लगाते हैं, वहां पर कोई होगा जो हमारी सहायता कर देगा। इतना कहकर दोनों वहां से उस हवेली की ओर चल पड़े। वहां जाकर दोनों ने देखा कि हवेली में ताला लगा हुआ था और साथ में उसके पास चाबी का गुच्छा रखा था। दोनों ने बहुत देर तक सोचा कि अंदर जाना चाहिए कि नहीं। बाद में दोनों ने ताला खोला तो ताला खुल गया। दोनों अंदर गए और हवेली के अंदर दरवाजे के पास ही लाइट जलाने का बोर्ड लगा था। उन्होंने लाइट जलाई तो देखा कि हवेली बहुत चमक रही थी और उसके अंदर बहुत बड़ा एक हॉल था। एक खाना खाने की टेबल थी और बहुत सारे कमरे थे। दोनों ये देखकर हैरान हो गए कि इतना बड़ा घर है। दोनों ने सोचा कि भगवान गणेश जी ने हमें ये घर रहने के लिए दिया है। बुढ़िया ने देखा कि वहाँ उस घर में भगवान गणेश जी का मंदिर है। वह वहाँ पर गई और भगवान को धन्यवाद कहा। तो भगवान गणेश जी ने कहा कि हे बुढ़िया माई, मैं तेरे इस व्रत करने से प्रसन्न हो गया हूँ। इस कारण मैंने तुम्हें ये घर रहने के लिए दिया है। इतना कहकर वे वहाँ से चले गए। दोनों पति पत्नी ने खाना खाया और खाना खाने के बाद वहीं सो गए। कुछ दिन बीत जाने के बाद बुढ़िया ने सोचा कि गणेश जी की कृपा से हमें सब कुछ मिला, बस एक गाय और होती तो अच्छा रहता। ये सोचते हुए वह सोने के लिए चली गई और रात को बुढ़िया माई को एक गाय की आवाज़ सुनाई दी। तो वह अपने पति से कहती है कि यहाँ आसपास कोई गाय नहीं है, फिर भी मुझे गाय के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। तब उसके पति ने कहा कि सुनाई तो मुझे भी दे रही है। तब दोनों हवेली से बाहर आए तो देखा कि गाय उनके घर के सामने खड़ी है और उसका बछड़ा दूध पी रहा है। तब बुढ़िया माई ने अपने पति से कहा कि भगवान गणेश जी ने ही हमें ये गाय दी है। मैं सुबह ही तो सोच रही थी कि हमारे पास सब कुछ हो गया है, पर गाय की कमी है। इस कारण भगवान गणेश जी ने मेरी मन की पुकार सुनकर हमें गाय दी है। दोनों वहां पर खुशी से रहने लगे। इधर उनके बेटों और बहुओं को खाना तक नसीब नहीं हो रहा था। उनके बुरे दिन प्रारंभ हो चुके थे।
उनका घर बिक चुका था। इस कारण उन्होंने सोचा कि अब इस गांव में हमें नहीं रहना चाहिए। ऐसा सोचकर वे वहां से चल पड़े। चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां पर उनके माता पिता रहते थे। वे उस नगर में पहुंचे तो रात हो चुकी थी। वहां पर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए थे, जिसके नीचे उनके माता पिता रुके थे। रात को वहां पर उन्हें नींद आ गई थी और जब सुबह हुई तो उनके साथ छोटे बच्चे थे। वे अपने माता पिता से कहते हैं कि माँ, हमें भूख लग गई है, कुछ खाने को चाहिए। तब उनमें से छोटे भाई ने कहा कि मैं वो सामने जो हवेली दिख रही है उसमें से कुछ खाने के लिए लाता हूँ। वह उस हवेली में गया और दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। उसकी माँ ने अपने पुत्र को पहचान लिया था, पर उसके बेटे ने अपनी माँ को नहीं पहचाना और कहा कि माताजी, कल से बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या? उसकी माँ ने कहा, हाँ जरूर, पर तुम्हारे साथ जो भी है उन्हें बुलाकर यहाँ ले आओ। वह अपने बड़े भाई और भाभियों को जाकर कहता है कि वहाँ पर एक माताजी रहती हैं, जिसने कहा है कि तुम्हारे साथ जो कोई है उसे यहाँ पर ले आओ और भोजन कर लो। इतना सुनकर उसकी बहुएं जल्दी से वहाँ पहुँच गईं। साथ में उनके पति व बेटे भी चले गए। जब वहाँ पर वे पहुँचे तो उस बुढ़िया माई ने उनसे कहा कि पहले स्नान कर लो। तो उनके बेटे व बहुओं ने कहा कि हमारे पास तो पहनने के लिए कुछ वस्त्र नहीं है, हम स्नान करके क्या पहने। तो वह बुढ़िया माई बोली, तुम कपड़ों के बारे में मत सोचो, मैं तुम्हें दे दूंगी। उसने उन्हें कपड़े लाकर दिए तो वे स्नान करके आए। तब बुढ़िया ने एक जगह पर सबको बैठाकर खाना परोसा। तो बुढ़िया माई के सबसे छोटे बेटे ने कहा कि माताजी, आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। तब बुढ़िया माई ने कहा कि बेटे, अब कहाँ है तेरी माँ? तब वह बोला कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, वह मर चुकी है। तब उस बुढ़िया माई ने कहा कि तेरी माँ मरी नहीं है, मैं ही तेरी माँ हूँ। तेरे भाइयों और भाभियों ने तो मुझे घर से निकाल दिया था, पर मैंने भगवान गणेश जी के बुधवार के व्रत किए थे, इस कारण आज इस जगह पर सुख शांति के साथ रह रही हूँ। इतना सुनकर उसकी बहुओं ने कहा कि माताजी, हमें क्षमा कर दें। तब बुढ़िया ने कहा कि मैंने तो तुम्हें कब का क्षमा कर दिया था। और इस प्रकार भगवान गणेश जी का व्रत करने से सभी की मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है और घर में सभी कार्य अच्छे होते हैं। तो प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने गणेश चालीसा पाठ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपा विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजाला। जय 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 गणपति राजू मंगल भरण करण सुख काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचि सुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन सडानन भ्राता
गौरी ललन विश्व विधाता, रिद्धि सिद्धि तव चमर डुलावे, मूषक वाहन सोहत द्वारे, कहाँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न हुए तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप हुए, पलना पर बालक स्वरूप हुए, बनि शिशुरुदन जबहि तुम ठाना, लखि मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सुरन सुमन बरसावही, शंभु माँ बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखि अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए सनि राजा, निज अवगुण गुनि सनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोरन सनि तुहि भायो, कहन लगे सनि मन सकुचाई, का करिहाँ शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा कर भयं, सनि सो बालक देखन कहेऊ, पड़तहि सनि दृग कोड प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरी विकल होय धरड़ी, सो दुख दशा गयो नहीं वरड़ी, हाहाकार मचो कैलासा, सनि कीन्यो लखि सुत को नासा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए, बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि बर दीन्हे, बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीना। चले खडानन भरमि भुलाई, रची बैठे तुम बुद्धि उपाई, चरण मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनि गणेश कहि शिवहि हर से, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहु कवन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लख प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी शक्ति भक्ति कछु दीजय। श्री गणेश यह चालीसा,
पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान। संवत अपन सहस्र दस, ऋषि पंचमी दिने, पूरण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। ओम श्री गणेशाय नमः।